हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग का राधे कृष्णा ग्रुप डिस्कशन में स्वागत है। देखते हैं दोस्तों आज का सुविचार। आज का सुविचार है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस परिंदे का इंतजाम बाकी है। अभी अभी मैंने लांगा है समुंदरों को। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चलिए दोस्तों, इसी पंक्ति के साथ देखते हैं क्वेश्चन आज का। बताइएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को जो है इस बार 77वां रैंक मिला है। भारत को 77 रैंक मिला है। और 2024 में जो है भारत का रैंक था 85 था। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को जो 77वां रैंक मिला है, इसके अनुसार भारत का जिसके पास पासपोर्ट है तो वो 59 देश बिना वीज़ा के एंट्री ले सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें फर्स्ट रैंक किसका है? फर्स्ट रैंक है सिंगापुर का। और इसमें कितना देश है? 193 देश बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं सिंगापुर के आदमी जिसके पास वीज़ा होगा। चलिए और देखते हैं हम लोग। और सबसे बॉटम पे है अफगानिस्तान, जिसका रैंक कितना है? 106। अफगानिस्तान का 106वां रैंक है। और पाकिस्तान का 103 रैंक है। पाकिस्तान का 103वां रैंक। चलिए दोस्तों, चलिए बताइएगा। चलिए हम लोग कुछ और रैंक देख लेते हैं, जैसे कि 131 रैंक। 131 रैंक किसका है? ये है जेंडर गैप में इंडिया का 131वां रैंक है। 151वां रैंक 151 रैंक प्रेस फ्रीडम में है। प्रेस फ्रीडम में भारत का 151वां रैंक। चलिए और देखते हैं। 118 ये है हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का रैंक 118 है। और 115 रैंक है शांति सूचकांक में भारत का रैंक कितना है? 115। और 96 रैंक उसमें है। तो ये है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, यानी भ्रष्टाचार सूचकांक। भ्रष्टाचार सूचकांक में इंडिया का रैंक 96 है। और देखते हैं 130, ये है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 130। और 99 ये है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का रैंक भारत कितना है? 99। चलिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन के साथ अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। बताइएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, इसका संबंध विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से है। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन का जवाब। बताइएगा, GRASI ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम SSW सेले वाटर क्राफ्ट लॉन्च किया है? ये किया है आपको INS अजय। और पहला कौन था? INS
अर्नाला, पहला था अर्नाला और आठवां कौन सा है, आठवां और लास्ट कौन सा है, INS अजय। बताइएगा। INS अरिहंत, अरिहंत भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी। दूसरा है INS अरिघात, अरिघात ये भारत का दूसरा परमाणु स्वदेशी पनडुब्बी है। और INS संध्या, INS संध्याक, INS संध्याक ये हो जाएगा फर्स्ट सर्वेक्षण पोत, फर्स्ट सर्वेक्षण पोत। और दूसरा सर्वेक्षण पोत कौन हो जाएगा, INS निर्देशक, निर्देशक ये हो जाएगा दूसरा सर्वेक्षण पोत। और INS वागीर, INS वागीर ये आ जाएगा आपको सिक्स्थ यानी अंतिम डीजल पनडुब्बी, डीजल पनडुब्बी। चलिए बताइएगा अगला क्वेश्चन। बताइएगा भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा। ये होगा आपको अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ होगा आपको, होगा ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में किस जिला में होगा, तवांग जिला, अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिला में। याद रखिएगा सबसे पहला भूतापीय संयंत्र कहाँ लगा था, लद्दाख में। कहाँ लगा था, पुंगा घाटी, पुंगा घाटी लद्दाख, पुंगा घाटी लद्दाख। तो हम लोग याद रखेंगे भूतापीय संयंत्र का इस्तेमाल, भूतापीय संयंत्र का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है पृथ्वी के अंदर के तापमान का उपयोग कर टरबाइन घुमाकर किसी मतलब उसकी बिजली उत्पादन करने में उसका उपयोग किया जाता है। भूतापीय संयंत्र से सबसे ज़्यादा बिजली का उत्पादन USA करता है। चलिए बताइएगा। हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो याद रखिएगा 23 जुलाई, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जुलाई 1927 को भारतीय प्रसारण कंपनी की स्थापना हुआ था। भारतीय प्रसारण कंपनी का स्थापना हुआ था, इसीलिए हम 23 जुलाई 1927 को मतलब 23 जुलाई को प्रसारण दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारतीय प्रसारण कंपनी का नाम 1936 में ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। कब किया गया था, 1936 में ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। ऑल इंडिया AIR ऑल इंडिया रेडियो किया गया था। और 1956 में इसी का फिर नाम बदल करके आकाशवाणी कर दिया गया था, आकाशवाणी कर दिया गया था। चलिए दोस्तों बताइएगा अगला क्वेश्चन। बताइए ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपये का नकद पुरस्कार देने की घोषणा किसने की है। ये किए हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, जिसका CM कौन है अभी, रेखा गुप्ता। और दिल्ली की चौथी महिला रेखा गुप्ता। इसमें क्या है,
ओलंपिक और पैरालंपिक में गोल्ड जीतने पर 7 करोड़, सिल्वर जीतने पर 5 करोड़ और ब्रॉन्ज जीतने पर 3 करोड़। अगर गोल्ड और सिल्वर जीतते हैं तो उसको ग्रेड ए का जॉब मिलेगा साथ साथ, और ब्रॉन्ज जीतने के बाद ग्रेड बी का नौकरी मिलेगा। चलिए बताइएगा, केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाली पहली राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति की जगह लेगी, मतलब किस नीति की जगह लागू होगी। याद रखिएगा, ये 2002 का नीति था जिसकी जगह ये लागू होगा, और यह नीति 2025 से 45 तक इसका टारगेट है। इसका ऑब्जेक्टिव है सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाना, बेहतर प्रावधान और रोजगार अवसर 2025 इसलिए लागू किया गया क्योंकि 2025 को सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है। चलिए बताइएगा, हाल ही में इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो पहली महिला कौन बनी है, तो ये है राजस्थान की सुहानी शाह, राजस्थान की रहने वाली सुहानी शाह। FISM का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल ड्रेस सोसाइटी ऑफ मैजिक्स। ये 3 साल में एक बार दी जाने वाली पुरस्कार है। 3 साल में एक बार दी जाने वाली पुरस्कार है। चलिए बताइएगा, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने किया है। याद रखिएगा, झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने खनन पर्यटन परियोजना घोषित किया है। और ये कहाँ से किया है, तो रामगढ़ झारखंड से। चलिए बताइएगा, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है। ये किया है MiG-21 को। इसका रिप्लेसमेंट किससे करेगा, LCA तेजस से। LCA मतलब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, हल्का लड़ाकू विमान। MiG-29 इसको 1963 में USSR से लिया गया था। 1963 में। MiG का फुल फॉर्म होता है मिकोयान गुरेयान यान, मिग का फुल फॉर्म होता है। चलिए बताइएगा, आज का स्टडी बताइएगा, उस लवण का नाम बताइए जो जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाता है। जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाता है अमोनियम क्लोराइड। चलिए बताइएगा, वेस्ट्रो खाता का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। वेस्ट्रो खाता का है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा पर लेन देन की सुविधाजनक बनाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बताइएगा, आसियान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। आसियान की स्थापना किस वर्ष किया गया था। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना किया गया था। संस्थापक देश में 5 देश था। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस,
सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? आसियान का होता है एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन। इसमें कुल 10 देश मेंबर हैं। चलिए बताइएगा, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? याद रखिएगा, 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना, शिक्षा का अवसर प्रदान करना। और 10 मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। चलिए बताइएगा, मेकांग गंगा सहयोग में कितने देश शामिल हैं? तो मेकांग गंगा सहयोग में टोटल 6 देश शामिल हैं। मेकांग गंगा सहयोग में टोटल 6 देश जुड़ा हुआ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट में लिखा कीजिए, जिससे हमको पता चले मतलब वीडियो हम कैसे अच्छा बना रहे हैं। और आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। आज के लिए इतना ही।